हेलो बेटा, जेई नीट में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर, ठीक है। अब मैं इसकी प्लानिंग तुम्हें बता दूंगा। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंगे, फिर कैपेसिटेंस, उसके बाद फिर कोई टॉपिक जो लेंगे मैं बताऊंगा। बुक्स जो है मैं उसको पीडीएफ तुम्हें भेज दूंगा, एच.सी. वर्मा और डी.सी. पांडे, राइट। तो अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक गॉस लॉ, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स एच.सी. वर्मा से और कुछ प्रॉब्लम्स डी.सी. पांडे में से लेके अभी मैं इसमें से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, अभी एक प्रॉब्लम है एचसीबी एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पर ई नॉट एक्स बाई एल आई कैप। एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ई की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है, इस तरह से सरफेस क्यूब है, उसमें इक्वेशन दी है x0 x इक्वल टू ए, मतलब क्यूब है जिसकी साइड ए। तो पूछा है कि इसके अंदर चार्ज कितना रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप माने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। हमें एक चीज मालूम है कि जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब इसके केस में इनकमिंग फ्लक्स फ्लक्स आएगा यहां से, इस सरफेस से ए बी सी डी, इस सरफेस से फ्लक्स एंटर करेगा और यहां से ई एफ जी एच इससे बाहर निकलेगा। इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव मानते हैं और आउटगोइंग को पॉजिटिव मानते हैं। अब जहां से फ्लक्स एंटर करेगा वहां पे एक्स कितना है, 0 है। तो ए बी सी डी पर एबीसीडी पर ई कितना है, 0। सो इनकमिंग फ्लक्स ये भी 0 हो गया। अब एट ई एफ जी एच इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक्स की वैल्यू है ए, ई नॉट ए बाई एल आई कैप कांस्टेंट है। और एरिया जो है इसका, एरिया ऑफ ई एफ जी एच ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया भी वेक्टर होता है, इस तरफ होगा एरिया की डायरेक्शन, ए स्क्वायर आई कैप। तो फ्लक्स हो गया ई डॉट ए स्क्वायर आई कैप। ये है ई नॉट ए बाई एल आई कैप डॉट ए स्क्वायर आई कैप। अब यहां से फ्लक्स की वैल्यू आ गई ई नॉट ए क्यूब अपॉन एल। तो टोटल फ्लक्स भी हो गया ई नॉट ए क्यूब अपॉन एल। ए की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ए 1 सेंटीमीटर, एल 2 सेंटीमीटर। ई नॉट की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³। एल है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² का होल क्यूब, और ये 2 इंटू 10⁻⁻²। अब
फ्लक्स की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ 10⁻⁻6 2 इंटू 10⁻⁻2 5/2 10⁻³ - 6 + 2। ठीक है, ये हुआ 2.5 10⁻⁻1, ये फ्लक्स हो गया। और ये किसके बराबर होगा? Q/ε0। Q कौन सा? जो अंदर चार्ज। ठीक है, तो Q in 2.5 10⁻⁻1 इंटू ε0। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से जो चार्ज अंदर होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, और अंदर चार्ज होगा 8.85, ये आ जाएगा 8/6, ये आएगा 2.2 इंटू 10⁻⁻12। लॉजिक क्या है? लॉजिक इसमें ये है कि सरफेस में टोटल फ्लक्स, किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है that equals to charge inside the surface upon ε0, राइट? ये मतलब होता है। अब इसको डायरेक्ट भी मैं इससे एक सवाल डराइव करता हूँ, ठीक है, वो बुक में नहीं है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन दिया जाए सपोज कोई भी एक 3D सरफेस है, मैं कहूं कि इसके अंदर आने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू 4/ε0 और जाने वाला फ्लक्स 10/ε0। ठीक है, तो पूछा जाए कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो नेट फ्लक्स जो होगा, निकलने वाला पॉजिटिव कहलाता है, आने वाला नेगेटिव कहलाता है। टोटल फ्लक्स हो गया 10/ε0 माइनस 4/ε0, 6/ε0। अब टोटल फ्लक्स जो होता है फाइनाइट, वो Q/ε0 होता है, तो ये इसके बराबर होगा 6/ε0, ये इससे कैंसिल, तो Q कितना आ गया? 6 कूलम, राइट? एक तरीका होता है। अच्छा, एक और तरह के सवाल होते हैं जो गॉस लॉ से हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज करते हैं। वो क्या है कि एक प्लेट है, ऐसे कई सवाल एचसीयू में लास्ट में दिए हुए हैं, इस पे क्यू चार्ज दिया, इसके सामने दूसरी प्लेट रखी। अब पूछा जाता है ये प्लेट का फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, ये थर्ड सरफेस और ये फोर्थ सरफेस। ठीक है, अब पूछा जाता है कि इसको टोटल चार्ज क्यों दिया है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट, सेकंड, इसकी थर्ड, फोर्थ, इन पे चार्जेस कितने होंगे ये पूछा जाएगा। तो हम इसमें ऐसा मानते हैं, मान लो यहाँ पर चार्ज आया +Q, तो यहाँ पर कितना होगा? Q - Q। ठीक है, टोटल तो Q रहना है। अब इस पर +Q तो इस पर -Q होगा ही डेफिनेटली, सामने वाली फेस, और इस तरफ पीछे +Q होगा। टोटल इस पर भी 0 है, पहले भी 0 था। अब इस Q की वैल्यू कितनी होगी वो निकालना है। तो अब एक बात तुम जानते हो कि ये जो मेटल है एक्चुअली प्लेट है, ये एक्चुअली प्लेट दिखाया इस तरह से हुआ है। ठीक है, इस पर चार्ज यहाँ पे +Q है, पीछे की तरफ Q - Q है। इस प्लेट का एरिया सपोज A है, तो चार्ज डेंसिटी होगी Q/A सिग्मा। इसकी चार्ज डेंसिटी कैपिटल Q/, जो भी चार्ज है उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, और किसी एक साइड से जो फील्ड होता है वो σ/2ε0 होता है। किसी प्लेट की एक साइड से जो फील्ड होता है वो σ/2ε0 होता है। अब ये बात लेते हुए हम चलते हैं कि मेटल के अंदर कोई पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट P पर जो फील्ड होगा, पॉइंट P यहां बना लेता हूं, इस फर्स्ट सरफेस से जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज ना,
इस तरफ होगा, सेकंड सरफेस से इस तरफ होगा, इस थर्ड सरफेस से नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगा, और फोर्थ सरफेस से इस तरफ होगा। तो यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा। पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब देखो ई फर्स्ट कितना होगा, ई फर्स्ट क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। देखो क्यू बाई ए क्या बना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी अपॉन सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बोला मैंने, राइट। सो लिख सकते हो डायरेक्ट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा है क्यू बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा 2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ, डायरेक्शंस बाद में बात करेंगे। ई सेकंड जो फर्स्ट कितना है, कैपिटल क्यू माइनस क्यू है, सेकंड सरफेस फॉर्मूला बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको 1 लिख रहा हूँ, सिग्मा 2 ऐसे, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थर्ड सरफेस से मैं सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं, मैंने कहा डायरेक्शन शुरुआत बाद में करेंगे, सिग्मा 3 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव है लेकिन अभी मैं सिर्फ प्लस साइन लेके चल रहा हूं, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ जो है ये रहा सिग्मा 4 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट। अब पी पॉइंट पर जो फील्ड है, देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और इसको नेगेटिव मान लेता हूं, ये दोनों ऐड होंगे फर्स्ट और थर्ड, कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, बाकी सेकंड और फोर्थ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम हो गया पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी मेटल के अंदर है, ठीक है। मेटल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, तो अब हम इसको कर देते हैं जीरो। ये सेकंड से कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। ये भी कैंसिल, 2 एप्सिलॉन नॉट q माइनस q इज इक्वल टू जीरो, कैपिटल Q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो, तो कैपिटल Q 2q होगा, q होगा कैपिटल Q बाई 2। अब यहां से तुम आराम से देख सकते हो, ये होगा Q बाई 2 प्लस का, तो ये भी Q बाई 2, ये माइनस Q बाई 2 और ये हो प्लस Q बाई 2, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसा ही 3 प्लेट्स लेके भी कर सकते हो और डिफरेंट चार्जेस लेके भी कर सकते हो। करते हैं जरा सॉल्व, राइट। ये बात क्लियर हुई। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड करता हूँ, क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। इसमें लास्ट में 23, 24, 20 से 24 तक जो क्वेश्चंस हैं, उसके पहले वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब हम 2 ही प्लेट लेके चलते हैं, ठीक है। इस प्लेट पर चार्ज दिया सपोज हमने Q, और इस पर चार्ज दिया हमने 3Q सपोज, ठीक है, टोटल चार्ज। अब इनकी सरफेसेस पर कितना चार्ज आएगा वो निकालना है। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस। तरीका क्या है, इस पे प्लस स्मॉल q मान लो, तो
इस पे सामने माइनस क्यू आएगा। मैट्रिक प्लेट से सामने जो चार्ज हो सकता है वो इक्वल अपोजिट एग्जिस्ट कर सकता है। इसके बैक एंड पर चार्ज होगा 3q प्लस क्यू। क्यों? इन दोनों को ऐड करोगे वापस 3q आएगा। इसकी बैक एंड पर होगा q माइनस स्मॉल q। अब पॉइंट p पकड़ते हैं अंदर, ठीक है। अब डायरेक्शन के साथ साथ लेते चलेंगे। राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव। पॉइंट p पर e फर्स्ट प्लस e सेकेंड प्लस e थर्ड प्लस e फोर्थ कलेक्टिवली 0 होना चाहिए, क्योंकि मेटल के अंदर का पॉइंट है। ई फर्स्ट ये रहा, पॉजिटिव ही मान रहे हैं उसको, तो राइट साइड होगा। राइट साइड पॉजिटिव, q माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इससे लेफ्ट होगा माइनस क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस है, माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब इस तरफ होगा, तो ये होगा प्लस q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कई बार बच्चों को इसमें डाउट होता है कि माइनस से प्लस क्यों आ रहा है। तो बेटा माइनस चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होता है, प्लस चार्ज से अवे होता है। हमने डायरेक्शन हमें मिल गई राइट, राइट को हमने माना है पॉजिटिव, बस हमें इससे देखना है। तो इसने माइनस की तरफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इसलिए पॉजिटिव लिया। इस केस में लेफ्ट होगा इससे, तो माइनस लिया। लास्ट बचा ये पॉजिटिव है, तो इससे लेफ्ट साइड होगा, तो माइनस ऑफ 3q प्लस q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 0। अब इसमें एक अच्छी बात है कि डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो जाएंगे, उधर जाकर 0 हो जाएंगे, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये और ये। अब इसी से मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं कि बचता सिर्फ इधर का और इधर का चार्ज। ध्यान देना, ये और उसमें भी एक खास बात होती है कि ये रहा माइनस साइन, q माइनस q माइनस 3q प्लस q इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, q माइनस q माइनस 3q माइनस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। या q माइनस समथिंग, q माइनस 3q माइनस 2q 0, माइनस 2q माइनस 2q 0, माइनस 2q इज इक्वल टू 2q, ये कैंसिल, q आया माइनस q। अब देखो q माइनस q आया, तो इधर कितना आया माइनस q, इधर कितना हो गया प्लस q, इधर कितना हो गया 2q, इधर भी कितना हो गया 2q। अब मैं तुम्हें इसका सीधा रास्ता बताता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में तुम देख रहे हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है। तुम 3 प्लेट्स ले लो तब भी यही होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी। और इसमें हम निकालना है स्मॉल q, जिसको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड समझो। तुम्हारे पास 2, 3 से कितनी भी प्लेट्स हो, उसमें क्या करो, हमारे पास अब सपोज में 3 प्लेट्स लेता हूं, तुम चाहो तो उसको उस मेथड से करके देख सकते हो। मैं मेथड क्या बताऊं, पहले इसी में अप्लाई करते हैं। मेथड क्या है, इसका चार्ज है q1 मान लिया, इसका q2, ऐड करो दोनों को q1 प्लस q2 और डिवाइड बाय 2 कर दो। ये जो चार्ज है ये इनकी आउटर सरफेस पर आएगा, q1 प्लस q2 बाई 2, और इसकी भी आउटर सरफेस पर q1 प्लस q2 बाई 2 आएगा। दोनों की आउटर सरफेस पे ये चार्ज आएगा। अब बाकी चार्ज सेटलमेंट कर लो, कैसे, इस क्वेश्चन में जैसे इतनी सारी हम जो है कहानी डिस्कस नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करते हैं। देखो इसका q कितना है, ये q है और ये 3q है, q प्लस 3q कितना होगा 4q बाई 2, ये होगा 2q। तो इधर आएगा 2q और इस पे भी आएगा 2q, कैसा पॉजिटिव।
अब इस पे टोटल चार्ज ही क्यू है, इधर 2q आ गया तो यहाँ पे माइनस क्यू होना चाहिए, तभी टोटल प्लस क्यू होगा। और इस पे 3q है, प्लस 2q उधर आ गया तो प्लस 2q यहाँ पर आएगा। दैट्स ऑल। 2 प्लेट्स के केस 3 है, सबका ऐड करके हाफ करो, वो जो आउटर मोस्ट प्लेट्स हैं उन पर लगा दो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप होता रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, तीन प्लेट्स की बार, और अपने आप सही आ जाएगा। ये Q है, ये 2Q है, और ये 7Q है। सपोज ये चार्जेस 3 प्लेट्स, प्लेट्स एक जैसी होनी चाहिए। अब तीनों चार्जेस को ऐड करो, Q प्लस 2Q प्लस 7Q अपॉन 2, कितना होगा? 7 2 9 1 10, 10Q हो गया 5Q। अब ये प्लस 5Q यहां लगा दो और प्लस 5Q यहां लगा दो। अब इस पे टोटल चार्ज ही Q है, तो यहां कितना होना चाहिए? -4Q, ताकि टोटल Q रहे। इधर -Q तो इधर +4Q होना जरूरी है। आमने सामने प्लेट बराबर चार्ज इक्वल अपोजिट रहता है। इस पे टोटल चार्ज ही +2Q है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? -2Q। अब इस -2Q के सामने यहाँ पे भी -2Q होना चाहिए, सॉरी +2Q होना चाहिए। अब अपने आप सेटिंग हो जाएगी, ये +2Q और ये +5Q, कितना? 7Q हो गया। 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, कितनी प्लेट्स हो, ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमेशा। और ऐसा भी है कि अगर मान लो चार्जेस को एक नेगेटिव है, मान लेते हैं, सपोज अब मैं इस क्वेश्चन में ही चेंज करता हूं, ये बात क्लियर? तो अब हम इसमें चेंज करते हैं, इसको माइनस कर देता हूं, ये -2Q अब सामने रखा तो ये -2Q हो गया। तो अब ये आ गया 7 और 8 तो 6/2, 3Q हो गया। 7 1 8, ये 3Q हो गया। अब क्या करो, इधर +3Q और इधर +3Q। चार्जेस मैंने बोला ऐड करना है, वो प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड करके सबका डिवाइड बाय 2 करके आधा आधा बांट दो। जगह थोड़ी सी देखो लिखने के लिए। देखो इधर +3Q, इधर है टोटल ही Q, तो इधर -2Q होना चाहिए, तभी टोटल Q होगा। इधर -2Q हो तो इधर सामने +2Q होना जरूरी है। ये +2Q है, टोटल ही -2Q है, तो इधर कितना होना चाहिए? -4Q। ये दोनों ऐड होकर -2Q हो जाएंगे। अगर ये -4Q है तो इसके सामने +4Q होना चाहिए। लास्ट वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। देखो +4Q +3Q 7Q हो जाएगा। ये इस तरह से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, वो बात की बात है। यूजुअली जो है चार्जेस पूछे जाते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 HCV में तो आराम से इस तरह से मिल जाएंगे। और बाकी जो क्वेश्चन इसके हैं वो तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे एक बार तुम ट्राई करोगे, आई डोंट थिंक कि तुम्हें दिक्कत आएगी, ठीक है। ग्रुप में मैं एडमिन चेंज कर दूंगा, तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, PDF डाल दूंगा मैं। और ऑनेस्टली सिंसियरली ट्राई करना शुरू कर दो। देखो तुम्हारे पास अब बहुत बढ़िया चीज क्या आ गई है कि जेई के 4 तुम्हारे पास चांसेस है।
अगर तुम सिंसियरली प्रिपरेशन करते हो, ऑनेस्टली, ठीक है, और रिस्पॉन्स देते रहते हो, तो मतलब आईआईटी के इतिहास में पहली बार हुआ है 1972-73 से जब से चालू है आईआईटी, आईआईटी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साल में बच्चों को 4 चांस मिल रहे हैं, एक ही साल में। मतलब तुम सोचो कि तुम्हें 4 साल का बेनिफिट एक साल मिल गया। पहले तो ऐसा था ना, हम 2 ही दे सकते थे, 12th के साथ और 12th के बाद। अब तुम इसी साल 4 दे रहे हो और इवन अगले साल भी 1 दे सकते हो, तो 5 चांस मिल रहे हैं। तो 5 लेने की उस 4 में कर लो, और डेट्स में हमारे पास काफी टाइम है। ऑनेस्टली सिंसियरली प्रिपेयर करो, तो मैं सभी बच्चों को सलाह दे रहा हूँ, सेलेक्ट हो सकते हो, अच्छे से मेहनत करने वाले लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। जो लोग सोचे बैठे थे कि हमारे पास टाइम कम है, हमें कैसे मैनेज करना है, आराम से सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस के बाद तुम तसल्ली से प्रिपरेशन कर सकते हो। पीडीएफ बुक की जिसे तुम्हें जो चाहिए, 2 बुक्स और तुम एचसी वर्मा डीसी पांडे कर लेते हो, मेंस तो बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाएगा, लेकिन करने के ऊपर है। अच्छा, अब एक टॉपिक है स्फेरिकल सर्फेसेस, ये डीसी पांडे का है। स्फेरिकल सर्फेसेस, इसमें कई सारी वेरिएशंस आते हैं। मैं अभी कुछ एलिमेंट्री चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, पहला है टाइप 1, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इसकी रेडियस है ए, इसके अंदर एक हॉलो स्फीयर, इसकी रेडियस है बी, इस पे कोई चार्ज शुरू में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बात तुम जानते हो कि जो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल है, इस बड़े वाले स्फीयर मेटेलिक है सब, ठीक है, स्फीयर सरफेस मेटेलिक, ऑल सरफेसेस मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कोई भी नहीं है। तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है, अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है। तो इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट पी है, इस पर पोटेंशियल, इसकी आउटर सरफेस में जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई ए, इसकी वजह से इतना ही होगा पी पर भी। इस पे चार्ज नहीं है लेकिन पोटेंशियल है। अब ये बात दिमाग में रखना कि चार्ज और पोटेंशियल, कहीं चार्ज नहीं है वहां पोटेंशियल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट की प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं, सवाल पूछा जाता है कि इसको अर्थ कर दिया तो इस पे कितना चार्ज आएगा। अब ये भी एक बात है कि अगर हमने किसी चीज को अर्थ कर दिया तब भी उस पर चार्ज हो सकता है। अब इस केस में मान लो मैंने इसको अर्थ कर दिया, उस पर चार्ज आ गया कोई क्यू डैश। अब इस पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल है वो 2 की वजह से, क्यू डैश की वजह से है और एक इस क्यू की वजह से। तो वीपी एक तो इसकी वजह से जो है के क्यू बाई ए, वो तो रहे गए अंदर, प्लस के क्यू डैश बाई बी इसकी वजह से। लेकिन क्योंकि ये अर्थ है तो पी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0। इसका अपना काम है, इसका अपना काम है, और अर्थ इन सबसे ऊपर है। अर्थिंग जो होती है उसका मतलब 0 पोटेंशियल ही होता है। किसी भी चीज पर चार्ज है तो भी पोटेंशियल उसका 0 हो सकता है, ये बात दिमाग में रखना अच्छे से। अब हम ये लिखते हैं के क्यू बाई ए माइनस के क्यू डैश बाई बी, के से के कैंसल, क्यू डैश आ गया बी बाई ए कैपिटल क्यू। ये बड़ी आसानी से इसमें वी कैन सॉल्व इट। इनर स्फीयर को अर्थ करना होता है, राइट। टाइप 1 हुआ। अब टाइप 2 की बात करता हूं। टाइप 2 जो क्वेश्चन है, इसमें एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि बुक में दिया होगा, ठीक है। इसमें 3 स्फीयर्स कर दिए, इनर स्फीयर ए, इसके ऊपर एक स्फीयर है बी, फिर इसके ऊपर एक स्फीयर है सी, इस पर चार्ज प्लस क्यू और बाहर वाले पर माइनस क्यू। और क्वेश्चन पूछा क्या गया है,
इसको अर्थ किया। अब इस पर जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट पी ले लिया हमने। पी पर एक तो अंदर वाले की तरफ से वजह से पोटेंशियल होगा, ये सरफेस स्फीयर ए है, ये बी है, ये सी है। वी पी ड्यू टू ए, जो ए की वजह से पोटेंशियल है, पॉइंट पी ए के बाहर है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है, बी, यह है के क्यू बाई बी। वी पी ड्यू टू सी, अब सी के अंदर है माइनस के क्यू बाई सी, इसका जो भी पोटेंशियल सरफेस का अंदर सब पर सेम होगा, और इस पे कोई चार्ज आके मान लिया मैंने क्यू डैश, तो वी पी ड्यू टू बी, अब इसके खुद के चार्ज की वजह से ये है के क्यू बाई बी। अब ये तीनों का जो सम है, मैंने कहा अर्थ सबसे बड़ा, अर्थिंग, वी पी ए प्लस वी पी सी प्लस वी पी बी, ये 0 होगा। के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई सी प्लस के क्यू डैश अपॉन बी इज इक्वल टू 0। के कैंसिल सब जगह से, Q 1 upon B minus 1 upon C plus Q dash upon B is equal to 0। ऐसा सॉल्व करते हैं, Q dash by B minus Q1 by B minus 1 by C, तो Q dash हो जाएगा minus Q B upon B minus B upon C, ये हो गया Q dash minus Q1 minus B upon C। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट चार्ज पूछा गया, वो हम आराम से इसके बाद निकाल सकते हैं। एक और पॉइंट होता है टाइप 3, ये एक आउटर स्फीयर है और एक इनर स्फीयर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। इस पर कोई चार्ज है Q1 और इस पर कोई चार्ज है कैपिटल Q स्मॉल Q, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, ये स्फीयर है A और ये स्फीयर है B, तो A की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट A, वो इसके खुद के चार्ज से भी होगा और बाहर वाले से भी होगा। खुद के चार्ज से होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, और जो बाहर वाला स्फीयर है इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल है के क्यू बाई आर, वही अंदर हर एक पॉइंट पर होगा, तो ये पॉइंट भी अंदर रहा, तो ये आएगा प्लस के क्यू बाई आर, ठीक है। बी पर पोटेंशियल निकालते हैं, बी पर पोटेंशियल इस अंदर वाले चार्ज की वजह से भी होगा कि अंदर वाले के लिए बाहर हो गया, तो ये होगा के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक है। डिस्टेंस कितनी होगी, कैपिटल आर, प्लस उसका खुद का पोटेंशियल भी है के क्यू बाई कैपिटल आर। अब ध्यान से देखें तो पोटेंशियल ज्यादा किसका, देखो इसमें डिनोमिनेटर आर छोटा है तो के क्यू बाई आर बड़ा होगा, तो पोटेंशियल ए का हमेशा ज्यादा रहता है। ध्यान रखना, अंदर वाले का पोटेंशियल या तो ज्यादा होगा या बाहर वाले के बराबर होगा, कम नहीं हो सकता। वी ए माइनस वी बी, क्योंकि अंदर वाले का खुद का पोटेंशियल भी है, बाहर वाले से भी, इसका खुद का चार्ज कुछ भी ना हो तो भी इसके बराबर तो होगा ही कम से कम। तो वी ए माइनस वी बी करते हैं, तो के क्यू बाई आर प्लस के कैपिटल क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो
तुम ध्यान से देखो, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे देख लो, इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा खाली के क्यूब बाई स्मॉल आर माइनस के क्यूब बाई कैपिटल आर। ध्यान देने वाली बात यह है कि के क्यू 1/r माइनस 1/कैपिटल आर में कैपिटल क्यू कहीं नहीं आया। पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी का, उसमें कैपिटल क्यू, बाहर वाले का चार्ज कुछ भी नहीं आया। अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बाहर वाले का चार्ज 3q कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कर दो, तब भी उधर के क्यू बाई आर जो के क्यू बाई आर कैंसिल हो रहा है, उधर के 3q बाई आर के 3q बाई आर हो जाएगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटर चार्ज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस बाहर वाले चार्ज तुम खूब चेंज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज देने से जितना पोटेंशियल बाहर वाले पे आएगा उतना अंदर वाले पे तो आएगा ही। तो सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस में सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए यहां पर ये कहलाता है जनरेटर प्रिंसिपल। तुमने शायद वॉन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा होगा, उसमें प्रिंसिपल होता है कि बाहर वाले स्फीयर के अंदर जो चार्ज देते हैं तो अंदर वाले का पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है बिना कुछ चार्ज दिए। तो इसके बाद मैं तुम्हें PDF भेजूंगा। लेवल 1 DC पांडे तुम ट्राई कर सकते हो, और गॉस थ्योरम, जो गॉस लॉ वाला सेक्शन है HC वर्मा का, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो। ओके, स्टिल एनी प्रॉब्लम तो ग्रुप में एक बार में चेंज करके तुम अपने पूछ सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है बेटा।